एनएम का टॉर्क। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी रिट्ज के बारे में। अब तो ये कार डिसकंटिन्यू हो गई है, 2017 में ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। बट इस कार के बारे में यार कुछ बातें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। आजकल अपने पास इस सेगमेंट में इग्निस आती है। इग्निस में अपने पास सिर्फ पेट्रोल है। पेट्रोल की तो बात की जाए तो पूरे मारुति सुजुकी में अब सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है, डीजल नहीं मिलता है। ये वाली डीजल है। तो आज सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे हिसाब से यार इस गाड़ी को ना फिर से लॉन्च करना चाहिए। मैं आपको रीजंस बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बात करते हैं आज शिवांश भैया से। आप तो जानते ही हैं भैया को। भैया की ये कार है, कौन से साल की है? भाई ये अपनी सबसे पहली कार है, देखा जाए तो मैंने ड्राइविंग इसी में सीखी थी। 2013 की है ये अपनी मॉडल। ये डीजल है, एलडीआई है। बेस मॉडल लिया था उस टाइम पे क्योंकि बजट का थोड़ा इशू था। पापा दूसरी कार दिलवा नहीं रहे थे, बोले थे नहीं यार तुम लोग क्या करोगे गाड़ी आड़ी का। तो मैंने कहा कि, और मेरे भाई का काफ़ी मन था कि डीजल ही ली जाए। तो पेट्रोल के जैसे कि हम लोग ने सोचा था रनिंग तो ज़्यादा ही रहेगी, घूमेंगे। उस टाइम पे जब मैं 11th में था क्लास में, तो उस टाइम पे सोचा कि यार डीजल ही ली जाए और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन बना। मेरा तो मन था कि ZXi का मॉडल लिया जाए, मतलब जो पेट्रोल का टॉप एंड आ जाता। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते, मतलब जितने में ये आई 6 लाख कुछ की पड़ी थी ये, उतने में ही सिर्फ थोड़े से पैसे और लगा के ZXi आ जाता, जो ZXi टॉप मॉडल हुआ करता था रिट्ज में पेट्रोल का। पर फिर क्या हुआ कि भाई नहीं, मेरे बड़े भाई ने बोला कि यार अपन लोग ऐसा नहीं करते हैं, गलती हो जाएगी। पेट्रोल हमेशा से ही महंगा है और एवरेज के मामले में तो उस टाइम तो बहुत डिफरेंस रहता था। अभी तो थोड़ा कम हो गया है। उस टाइम डीजल और पेट्रोल में बहुत डिफरेंस रहता था। 25 रुपीज़ के ऊपर का डिफरेंस था। तो डीजल का ही प्लान किया। तो डीजल लेने का डिसीजन आज भी हम लोग को अच्छा लगता है। आज भी इसका एवरेज बहुत अच्छा है, जबकि गाड़ी की काफ़ी हालत ख़राब कर चुके हैं अब तो हम लोग। इतनी पुरानी हो चुकी है। पर उस टाइम पे ऐसे ही प्लान बनाया डीजल का लेने का। अच्छा। सो गाड़ी यार देखो, इसके ना 4 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल हुए थे इंडिया में। 2017 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया क्योंकि फिर इसके बाद इग्निस को लाना था और फिर मारुति को अपनी और भी कार्स लॉन्च करना था। बट मेरे हिसाब से ना आज भी यार अगर इस कार को मारुति सुजुकी लॉन्च कर दे इंडियन मार्केट में, ये इग्निस सबकी वाट लगा सकती है। मतलब मैं कहूँगा कि टाटा पंच को भी एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकती है। क्यों? क्योंकि एक बात है, जैसे अगर मैं इसको स्विफ्ट से कंपेयर करूं, बहुत लोग क्या करते थे, इसको और स्विफ्ट को कंपेयर करते थे कि स्विफ्ट लें कि यारी लें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको स्पेस के मामले में मिलता था। यहाँ पे आपको डीजल में इंजन मिल जाता था सेम स्विफ्ट जैसा, बट यहाँ पे ना आपको पीछे ज़्यादा अच्छा स्पेस मिलता था, हेडरूम ज़्यादा मिलता था। ये सारी चीज़ें ना अपनी स्विफ्ट में बहुत ज़्यादा लैकिंग था। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स थे। बाकी यार एक चीज़, सो ये है इसका 1.3 लीटर्स का डीजल इंजन DDIS। ये पावर प्रोड्यूस करता है 75 PS एंड 190 Nm का टॉर्क, 190। अब सोचो, मतलब आपकी जो XUV 300 है उससे सिर्फ 10 Nm कम यहाँ पे टॉर्क है। मतलब सोच रहे हो, इसीलिए ये इतना भागती है। इसका माइलेज कंपनी अराउंड 21 क्लेम करती थी। और कितना मिल जाता है यार? अब जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को चलाते हुए, तो बीच में जब ये शुरू के कुछ सालों में तो बहुत अच्छा एवरेज दिया, 18+ ही देती है। पर अब जाके थोड़ा सा शायद कम हुआ होगा, गाड़ी की थोड़ी एज हो गई है, क्योंकि 16-17 अभी भी दे देती है। अगर थोड़ा इसको इज्जत से चलाया जाए तो मैं ये बोलूँगा। भैया इज्जत से चलाते ही नहीं है। मतलब अब ये तो यार बिल्कुल गोकार्ट टाइप की लगती है अब चलाने में। मतलब उस टाइम तो ऐसा लगता था कि काफ़ी हैवी गाड़ी है जब अपन ने चालू किया था ड्राइव करना। अब तो ऐसा लगता है कि छोटी है, कितनी ज़्यादा हैंड ब्रेक खींच दो कहीं भी मज़ा आ जाता है। अब तो अपन बढ़िया मज़े में चलाते हैं इसको। बाकी भैया की नंबर प्लेट भी CEO ये उस टाइम मिल गई थी। आज अगर लेने जाओ तो बहुत पैसे लगे, तो पता नहीं कितने पैसे मांग लें इसके RTO। हाँ, तो बढ़िया सी है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें करवाई भी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये बेस मॉडल था, बाकी ये सब ब्लैक करवा दिया। अभी करवाएंगे भैया ने। काले कांच, भैया क्यों कानून क्यों तोड़ते हो? काले कांच का तो ऐसा इसमें लुक काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि गाड़ी पूरी अपनी वाइट है। और जैसे अपन देख ही रहोगे इधर पे भी अपन ने ब्लैक एलिमेंट जोड़ा है हर जगह इसमें, और ब्लैक कांच के साथ इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने कहा यार इसमें काले ही रहने दो। वो तो अरे भैया लॉयर होके कानून तोड़ रहे हो। बाकी ये देखो अंदर इसका की दिखाओ, की दिखा देता हूँ। अब पहले पता है यार, लोग ना इतना ज्यादा टॉप मॉडल के पीछे पागल नहीं रहते थे। उस टाइम तो यार बेसिस मॉडल लो, और ये देखो ऐसी की रहती थी बढ़िया, आफ्टर मार्केट करवा लो। इसमें पावर विंडोज भी बाद में लगवाई हैं अलग से, सब लगवाया था पन्ने से। और अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही काले कांच। यहाँ पे ना एक टैकोमीटर भी आता था, वो ऊपर वाले वेरिएंट्स में आता था, इसमें नहीं है। और इसकी की लग जाओ, स्टार्ट करूं, ये देखो
इसमें स्क्रीन लगवाई तो ये भैया ने अब भी स्क्रीन लगवाई है। इसका टच रिस्पॉन्स हैरियर से बेटर है, थोड़ा बहुत हैरियर से बेटर है, मैं सही बता रहा हूँ। ये देखो, रुक जाओ, इसमें एप्स में जाते हैं, ये देखो हैरियर से बेटर है। एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड है, बाकी मतलब एकदम होम स्क्रीन, इसमें यूट्यूब भी चल जाता है और सारी चीज़ें चलती है। देखो क्रोम होम सब है, यूट्यूब। तो ये भैया ने अभी लगवाया है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। इसके जो इसकी पोजीशन है ना स्टिक की, ये इतनी बढ़िया है, मतलब यहाँ पे आपका ना कभी अटकता नहीं है और एक बार में आप गियर या चेंज कर सकते हो। स्पेस है बहुत बढ़िया है। स्पीकर ही का सब बाद में लगवाए थे भैया ने। और पीछे स्पेस देख लो, पीछे भी आपको इतना अच्छा स्पेस मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज हेडरूम। हेडरूम आपको इस कार में बहुत अच्छा मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट में तो यार बहुत लैकिंग है। और स्विफ्ट में पीछे जगह भी नहीं रहती। जब ये लॉन्च हुई थी गाइस तो इसे टॉल मैन्स कार कहा जाता था, मतलब कि जो लंबे लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ये फेमस थी उस चीज़ की वजह से। जैसे सरदार जी लोग, अपने पाजी लोग, उनकी वैसे ही ऊपर जो रहता है तो वो काफ़ी पसंद करते थे, गाड़ी काफ़ी बिकती थी। और 2013 की ये कार ऑफ द ईयर भी थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि रिट्स को अपन कहीं से कमज़ोर माने, गाड़ी काफ़ी शानदार थी, काफ़ी चली उस टाइम पे ये। और मतलब इसके काफ़ी यूनिट्स बिकते थे। मुझे पर्सनली तो नहीं पसंद थी, मेरा प्लान था जब लॉन्च हुई थी ग्रैंड i10, तो ग्रैंड i10 Hyundai की मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैंने सोचा यार कि ग्रैंड i10 ली जाए, उसका लुक्स तो अब इससे तो अच्छे ही थे ग्रैंड i10 के, पर फिर वही था कि उसका जो मॉडल था डीजल का इससे काफ़ी महंगा पड़ रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल वे में देखा जाए तो काफ़ी सही एक चॉइस लग रही थी उस टाइम पे। तो फिर इसी को डन किया था यार। और बाकी एक चीज़ ये भी है भैया, इतनी सारी कारें लेते कैसे? अरे नहीं यार, इतना ये सब मेंटेन करके रखने का खेल है यार। आप भी कोई भी कार लो फ्यूचर में या कभी भी अभी भी ले रहे हो, थोड़ा उसको मेंटेन करके रखो। इसकी तो हालत मेरे भाई ने बहुत ख़राब करी है, बहुत बार ठोका है इसको, हर जगह से ठुक चुकी होगी। और फिर हमेशा इसको हम लोग ने टाइम पे बनवाया और उसकी थोड़ी देखभाल करी। तो ये गाड़ी फिर हम लोग ने उसकी वजह से इसको रखा हुआ है। इसको अभी प्लान नहीं है बेचने का, क्योंकि एवरेज अच्छा देती है, सिटी के काम करने के लिए बहुत अच्छी कार है ये। जैसे लोग अब आजकल पंच ले रहे हैं यार, पंच अगर आप ले रहे हो जैसे, और जो गाड़ियाँ इग्निस तो देख ही रहे हो उसकी हालत कैसी, अजीब सी गाड़ी लगती है वो मेरे को, मतलब जमती नहीं है थोड़ी। उसकी जगह क्या करना था, मारुति को इसको फिर से लॉन्च करना था और इसको थोड़ा बहुत अपडेट करके मॉडर्न जो फीचर्स आजकल इग्निस में दे दिए हैं, एलईडी लाइट्स और ये सब, अंदर इंटीरियर थोड़े जो इसके पार्ट्स थे और हैवी करने थे तो गाड़ी से आवाज़ ना आए। हाँ, इसमें आवाज़ रेटलिंग नॉइज़ काफ़ी आती है अब तो। और चलाई भी इसको काफ़ी लोगों ने चला, जैसे मैंने चलाया, मेरे भाई ने, कभी कभी उसके दोस्त कभी मेरे दोस्त चला रहे हैं। मतलब इसके साथ हम लोग पूरे टाइम घूम फिर, सामाजिक कार थी ये, सामाजिक कार बना दी गई थी फुल टाइम है इसमें बदमाशी। और 80,000 को चल चुकी है, 70,000 कितनी अभी तुमने देखा 64 शायद चली है, 64,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो चल जाएगी अभी और 1 लाख तक तो पहुँचाएंगे इसको। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ड्राइवर जब चेंज होते हैं डीजल कार को, जब आप चलाते हो अलग अलग लोग, तो ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता डीजल कार के, क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो हमेशा चेंज होती रहती है ड्राइवर के हिसाब से। तो उसकी वजह से भी इसने काफ़ी कुछ झेला है। पर मारुति मतलब ये है तो ये फिएट का इंजन, जो डीजल इंजन है, इसने सब कुछ झेल लिया है इंजन ने। और गाड़ी की चेसेस भी काफ़ी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। हैंडलिंग के मामले में भी बहुत प्यारी थी। बस एक चीज़ मुझे इसमें कमज़ोर लगती है, इसका जो मतलब जो स्टेयरिंग है उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम है। मतलब ऐसा मैं आपको बताऊं कि जो इसका स्टेयरिंग है ये, और जो स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट क्यों बिकती थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो उसका स्विफ्ट का स्टेयरिंग बहुत बढ़िया था, अच्छा स्टेयरिंग दिया था मारुति ने। बाकी सेम थी, डिक्टो थी दोनों गाड़ियाँ, रिट्ज और स्विफ्ट, बस इसका स्टेयरिंग का फर्क था रिट्ज में, उसी की वजह से शायद इसका प्राइस भी कम था मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे आज के दिन स्विफ्ट को अपडेट करके उसमें मॉडर्न फीचर लाके बेचा जा रहा है, इसको भी लाना चाहिए यार, क्योंकि कितनी प्यारी गाड़ी है। और इसके सामने अब देखो स्पेस इतना अच्छा, उस टाइम अपन को डीजल इंजन मिलता था, अब डीजल तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल पेट्रोल विल बी रियली गुड। थोड़ा सा सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। और यहाँ पे स्पेस, अब देखो इसी में अगर इग्निस देखा जाए, इग्निस में उतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे कितना अच्छा स्पेस है, गाड़ी भी बड़ी दिखती है। देखा जाए तो इग्निस कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं लगता मुझे तो, कि कोई बहुत शानदार डिज़ाइन हो उसका। इसका भी डिज़ाइन कोई बहुत अच्छा नहीं था। जैसे हमने पीछे से देखा तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार थोड़ी सी अजीब है, जैसे पीछे से जब आप इसको देखो। हाँ, ये था कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हाँ, डिजाइन था, फ्रॉग कह सकते हो, मेंढक जैसा अपन कहते हैं। मेंढक जैसा डिजाइन था। जब लॉन्च हुई थी तो मेरे को तो नहीं अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद जब इसका ये फेसलिफ्ट जो अपने पास है अपन, हाँ, तो उसके बाद यार काफ़ी मज़ा आया गाड़ी में। और यार क्या बोलूँ, मतलब सीखा ही इसने अपन ने कार चलाना, जब कार चलाना सीखा ही था तो ये मिली थी। शुरू में तो बहुत डर भी लगता था इसको चलाने में, तो बहुत मज़ा आया, पर रिट्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था इसका हमेशा से। अब एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा चला के दिखाते हैं। हाँ, चला के यार आपको फिर समझ में आएगा इसका पोल कितना है। 190 Nm का टॉर्क है। 190। चलो एक काम करते हैं, कार स्टार्ट करके सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ।
डीजल में आवाज तो है, ये एक चीज है, बट ठीक है। गियर यहाँ पे देखो इतनी परफेक्ट पोजीशन बनती है गियर चेंज करने की। और अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। 190 Nm का टॉर्क। इसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है। कौन कौन चाहता है कि मारुति अपने डीजल इंजन फिर से लॉन्च करे इंडियन मार्केट में? बिकॉज ब्रेजा डीजल, स्विफ्ट डीजल, रिट्ज डीजल, इनकी बात ही अलग थी। मतलब पेट्रोल लाइन से, मतलब ठीक है पेट्रोल है, बट डीजल में ये गाड़ियां बवाल है पक्का से। तो यहाँ पे तो यार डीजल में क्या पुल है। XUV 300 आ रहे हैं इससे शायद, नहीं अमन, शायद आ रहे हैं। बोलने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं है। वही वाली बात है। अरे XUV अपनी सबसे हार रही है। नहीं अभी फिर से ट्रैक रेस करने वाले हैं हम लोग। पार्ट 2 आएगा। आप लोग देखो यार क्या पावर है, ये देखो। ये जैसे ही 2000 RPM की गाड़ी टच करती है ना, उसके बाद जो यहाँ पे पुल है, इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब डीजल का वो जो रहता है ना, वो एक चीज है। तो मेरे हिसाब से यार, एक तो देखो अब डीजल गाड़ियां तो फिर से नहीं आने वाली मारुति की, वो तो अपन सबको पता है। बट रिट्ज का न्यू वर्जन पक्का से आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे देखो यार, स्पेस इतना अच्छा है, हाई सिटिंग पोजीशन है, हेडरूम इतना अच्छा है, और एक वो बड़ी गाड़ी वाला फील है जो कि आजकल मतलब जैसे बात की जाए इग्निस की या फिर ग्रैंड i10 की, इन सब में नहीं आता है। वो चीजें यहाँ पे है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा मारुति के लिए इस कार को लॉन्च करना। पर मेरे हिसाब से अमन, मुझे नहीं लगता करेगी मारुति करेगी, नहीं तो करने वाली, क्योंकि हाँ। इग्निस पे फुल फोकस है उनका, उसी को अपडेट करते रहेंगे। इसको तो भूल चुके हैं यार, इग्निस को अपडेट करेंगे और फिर उसके बाद अब वो जमाना चेंज होता है तो चीजें चेंज होती हैं। बट ये आज भी एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, और डीजल के साथ तो एक बवाल चीज है। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट्स में बताओ डीजल इंजन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, रिट्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपको रिट्ज पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसे यार स्विफ्ट जितनी मजेदार तो नहीं है, बट फिर भी मजेदार गाड़ी है चलाने में। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।